A galvanometer with a coil of resistance 120 ohms shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. इस बार G जो है वो 120 और देख लो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2.5 एम्पियर में मिल जाता है, यानी कि IG है. हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5? तो ये हमारा कैपिटल आई. डिटर्मिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. पहले ये पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट मान के इसको कि हाउ विल यू का मतलब होता है बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ एस इक्वल्स टू आई जी आई माइनस आई जी कितना है 2.5 10⁻³ इंटू 120 अपॉन 7.5 माइनस 2.5 10⁻³ आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन जैसे ये 2 क्वेश्चन पहले, पर कारण ये है कि मैं आपको रटवाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ डेटास को समझ जाएं कि लिखते कैसे. ठीक है, ये फिर से नेगलेक्ट कर देना और फिर 3 से काट देना, ये 40 बार चला जाएगा. 40 इंटू 10⁻³ विल बी 10⁻².04 एम्पियर. तो दैट सॉरी ohms, दैट इज द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एमीटर. बी पार्ट क्या है, और फिर आफ्टर ऑल ये भी बात थी कि इसके बाकी तो पार्ट बहुत अच्छे हैं. डिटर्मिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर व्हेन एन एमीटर इज पुट इन सर्किट. यहाँ तक दूसरा पार्ट है बी, और ये तीसरा पार्ट थ्रू हो जाएगा. नेट रेजिस्टेंस देखिए, ये गैल्वेमीटर होता है और ये शंट होता है, और इसको लगा देते हैं लोड के साथ. ये एमीटर है, इसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, पैरेलल है तो कैसे लिखते हो, एस जी अपॉन एस प्लस जी. ना एस कितना है, इट इज़ 0.04 इंटू 120 अपॉन 0.04 प्लस 120. आप क्या ऐड करोगे इसको, है ना, इसको ऐड करने का मतलब ही नहीं है 120, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए. तो यू विल गेट 0.04 इंटू 120 अपॉन 120 सॉरी, इसे नेगलेक्ट कर दिया. तो आंसर क्या है 0.04. तो ऑलवेज रिमेंबर कि एमीटर की ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है वो शंट के बराबर ही आ जाती है, ध्यान रखना हमेशा. खैर, अगला पार्ट है when an ammeter is put in circuit does it read slightly less or more than the actual current in the original circuit? justify your answer. इस जस्टिफिकेशन के लिए हमें एक पेज चाहिए पड़ेगा नया, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे इसमें आपको. अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कि अगर अकेला लोड लगाओ बस और बैटरी हो, तब करंट तो नाप नहीं पाएंगे, पर ये गारंटी करंट की वैल्यू होगी V अपॉन, अगर ये बैटरी V है, अपॉन RL. और अगर आप एमीटर लगा दोगे, उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है जो कि मान के चलते हैं S के बराबर होगी. ये लोड है और ये वोल्टेज लगाया बैटरी, और इस केस में हमारा जब एमीटर यूज़ किया तो I' ले लेते हैं, तब हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस होगी RL प्लस RA. तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक टर्म बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली द एमीटर लिख सकते हैं, द एमीटर रीड्स स्लाइटली लेसर करंट वैल्यू, क्योंकि आफ्टर ऑल आर एक बहुत छोटी वैल्यू है. तो डिनोमिनेटर में बढ़ोतरी हो तो रही है, पर काफ़ी मामूली, इसलिए स्लाइटली वर्ड यूज़ किया गया है. आइए देख लेते कितना, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि कितना. तो हम चाहें तो इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, I माइनस आई डैश करके, V बाय आर एल माइनस V बाय आर एल प्लस आर ए. तो आई कैन टेक इट एज लाइक V कॉमन ले लें और आर एल भी कॉमन ले लें. तो 1 माइनस आर एल अपॉन आर एल प्लस आर ए. ये चीज़ आई है ओरिजिनली जो करंट है, तो कितना फैक्टर उसका एक्चुअली गिरेगा ये पता लग जाएगा हमें कि I माइनस आई डैश डिवाइड बाई आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस लोड रेजिस्टेंस अपॉन आर एल प्लस आर ए. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा आई बाई आई, विच इज़ नथिंग बट दी एरर, फ्रैक्शनल एरर जो हमारी है वो पूछी जा सकती है एग्जाम्स में.
तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला, और कल को परसेंटेज पूछेंगे तो आप मल्टीप्लाई में गुणा भी 100 भी कर सकते हैं। और अगर मान और आर ए ध्यान रखना पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं चाहूँ तो अगर शंट और गैलोमीटर के फॉर्म में लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला काफ़ी गंदा सा हो जाएगा, एस जी अपॉन एस प्लस जी। अल्टीमेटली उसे आर ए, तो पहले से आप आर ए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ फॉर्मूले जैसे भी दे रखे हो कि ऐसा दिया हो 1 माइनस आर एल इंटू एस प्लस जी अपॉन एस आर एल प्लस जी आर एल प्लस एस जी, देखिए इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, वेरिएशन है, आप बना सकते हैं। आर एल इंटू एस प्लस जी ऊपर चला गया, बाकी मल्टीप्लाई हो गए। ऐसे करने से अच्छा है कि आप पहले आर ए सॉल्व कर लें और ये फॉर्मूले को अपने इंटैक्ट रखें। तो इससे आपको एरर इन एमीटर, एरर इन जजमेंट ऑफ द करंट इन बाय द एमीटर आपको ऐसे मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ध्यान में रखिए इसको। तो ये पता चल रहा है कि तो लेस देता है, कितना लेस वो इस फॉर्मूले से मिलेगा, उसमें आपको नीचे लेके नहीं जाना है, तो उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा। हमें कितना लेस देखना है तो वी बाय आर एल को यही रखना पड़ेगा। और अगर फ्रैक्शन या परसेंटेज पूछ रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला, ठीक है।